अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम बढ़ते हैं आगे की जानिब। अभी हमने देखा कसरों पर जब हम अमल कर रहे थे तो हमने देखा कि हम नसब कसरों के दरमियान हमने जब जमा अमल किया, लेकिन अब हम देखने वाले हैं कि जो कसरें या जिन कसरों का नसब नुमा मसावी नहीं है उनको हम किस तरीके से उनकी जमा करेंगे। तो सबसे पहले हमें करना ये होता है कि हमें गैर मसावी कसरों को या जिनकी नसब नुमा मसावी नहीं है उन्हें मसावी बनाना पड़ता है। उसके बाद हम जमा और तफरीक का अमल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास एक मिसाल है, यहाँ देखेंगे एक मिसाल है 1/2 और दूसरी कसर जो हमें दी हुई है वो है 3/4। इन दोनों कसरों की हमें जमा करनी है। अब जब हमें इन दोनों के दरमियान जमा अमल करना है तो हम जानते हैं कि जब जिन कसरों के नसब नुमा मसावी होते हैं उनकी हम जमा डायरेक्ट कर सकते हैं। अब इनके नसब नुमा को हमें मसावी बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम गौर करें एक बात पर कि 1/2 को हमने मसावी करना है 3/4 के। अब देखिए हमें ये मसावी नसब नुमा बनाना है, यानी कि जो नसब नुमा नीचे होता है शुमार कुंदा ऊपर होता है। तो हमें या तो इस कसर को इसके बराबर बनाना है या तो इसको इसके बराबर नसब नुमा को। अब हम देखेंगे कि 2 को अगर हम किस अदद से ज़रब दें कि वो 4 हो जाए, तो जाहिर सी बात है अगर हम 2 को 2 से ज़रब देंगे तो वो 4 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 1/2 हमने लिख दिया इस तरीके से, और अगर हम इसे 2 से ज़रब देते हैं, इस 2 को अगर हम 2 से ज़रब देते हैं तो हमारा इसका उसूल ये है कि जब हम किसी अदद को किसी कसर के नसब नुमा को जिस अदद से ज़रब देंगे उसी अदद से हम शुमार कुंदा को भी ज़रब देते हैं। तो इसलिए अगर हमने 2 से यहाँ ज़रब दिया तो इसलिए हम ज़रब कहाँ देंगे, ऊपर की अलिफ भी देंगे। तो ये हो जाएगा 1/2। अब हमारी जो कसर हुई है 1/2 बटे 2/2। अगर हम इसे हल करेंगे तो 2 1 2 बटे 2 दूनी 4। हमारी ये कसर का हल ये आ गया। अब हमें जमा करना है, इसके अंदर क्या जमा करना है, अगली कसर है 3/4। जब हम यहाँ देखेंगे कि इन दोनों कसर की यानी कि 2/4 जमा 3/4 दोनों के नसब नुमा एक जैसे यानी मसावी हो चुके हैं। जब मसावी हो चुके हैं तो इनकी जमा करना आसान है, हम ये सीख चुके हैं। इनकी जमा करना बिल्कुल आसान होगा। हम लिखेंगे 2 जमा 3/4 जमा 4 एक जैसा है तो एक ही मतलब हम लिखते हैं नसब नुमा को। तो ये होगा 2 और 3 कितना होगा 5 और बटे 4 जैसा है वैसे ही। तो हमारा उसका ही क्या आया 5/4, इस तरीके से आ गया। हम एक मिसाल और लेते हैं तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगी। दूसरी मिसाल है हमारे पास 2/5 एक कसर दी हुई है, हमें इस पर जमा करना है 3/10। जब आप गौर करेंगे कि 10 जो है 5 की दुगना है, यानी कि अगर हम 5 को 2 से ज़रब दे दें तो 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस कसर को मसावी नसब नुमा वाले या हम नसब कसरें बना सकते हैं। इनके बनाने का तरीका क्या है, पहले हम इस कसर को लिखेंगे। पहली कसर है हमारी 2/5। इसे अगर हम 2 से ज़रब दे दें तो हमारा जो जवाब क्या आएगा 10 आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसके नसब नुमा को 2 से ज़रब देंगे। अब हमारा जो उसूल है कि जिस अदद से हम नसब नुमा को ज़रब देते हैं उसी अदद से हम शुमार कुंदा को भी ज़रब देते हैं। तो क्या हो जाएगा 5/2 और ऊपर क्या हो गई ज़रब 2 ऊपर भी आके ज़रब करेगा। तो हमें जो कसर हासिल हुई है वो है 2/2 मतलब क्या हुई है 4/5/2 यानी कि 10। ये कसर कौन सी है, ये वाली है। ये कसर का हासिल हमें किस तरीके से हुआ, यह हासिल हुआ। तो अब हमारे पास जो कसर आ चुकी है ये हो गई है 4/10। जमा के अलावा वैसे ही क्या जमा करना था हमें 3/10, इसके अंदर क्या करना है हमको जमा करना है। अब जब हम देखेंगे कि इनके नसब नुमा क्या है, मसावी है। जब नसब नुमा मसावी होते हैं तो हमारे पास जमा करना बहुत ही आसान होता है। हम सबसे पहले क्या करें, एक लाइन से खींचेंगे, जो बटे के नाम होते हैं नीचे 10 एक मतलब लिखेंगे, ऊपर है 4 जमा 3, इस तरीके से हमने लिख दिया। अब हमें पता है 4 और 3 कितना होगा 7 होगा, 7/10 यह हमारी इस कसर का हल होगा, इसका जवाब होगा। अब ये हुआ जमा का अमल। इसी तरतीब में हम करते हैं तफरीक का अमल। अब तफरीक का अमल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे,
हम यहाँ पे 2 मिसालें ले लेते हैं, इससे हमें करना आसान हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं इसी यानी में अब जो है नंबर 1 है। अब हम देखते हैं तफरीक का हम देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं यानी कसरों के हम क्या देख रहे हैं, तफरीक। तफरीक में क्या होगा, अगर हमारे पास एक कसर है 2/3, हमें तफरीक करनी है 1/3 से। अब अगर आप गौर करें कि इनकी नस्ब-नुमा पहले से क्या है, मसावी है। अगर मसावी है तो इसकी तफरीक किस तरीके से होगी कि 2 तफरीक 1/3, एक मतलब हम लिखेंगे 2 में से अगर 1 जाता है तो क्या बचता है 1/3, जैसा कि वैसे ही इसका हल ये होगा 1/3। लेकिन अगर कभी हमें यहाँ पर नस्ब-नुमा जो है मुख्तलिफ दे दिया जाए, जैसे अगर हमारे पास हम दूसरी मिसाल जो देखेंगे ये है 1/5, तफरीक करना है हमें इसमें से 3/2 से। अब पहली कसर हमारे पास क्या है, 1/5 है, तफरीक के अलावा दरमियान में है, और 3/2 उसमें से हमको निकालना है, तफरीक करना है। जब आप गौर करें कि दोनों के नस्ब-नुमा क्या है, अलग है, हमें इन्हें एक जैसा बनाना है। तो अब अगर आप गौर करें कि ये इसके गुना में नहीं है और न या इसके गुना में है, यानी कि अगर हम इसको अगर हम 2 से ज़रब दे दें तो 4 होगा, 5 नहीं होगा। तो अब ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, जिसके नस्ब-नुमा दोनों मुख्तलिफ हो, ऐसी सूरत में हम क्या कहते हैं कि नस्ब-नुमा को एक जैसा बनाते हैं। अब इस तरीके से अब क्या होगा, एक मतलब देख लेते हैं 1/5 ऐसा ही 2 यहाँ तकसीम करें, अगर वो यहाँ आता है तो क्या करेगा, ज़रब करेगा। जो अदद नीचे ज़रब करता है वही अदद क्या करता है, ऊपर आके भी ज़रब करता है, ये हम जानते हैं। उसके बाद इस तरीके से हमने कसर लिखा, और जो दूसरी कसर है हमारी जो तफरीक के अमल के साथ है वो क्या है, पहले हमारे पास लिखा हुआ है 3/2 दिया हुआ है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, जब 3/2 दिया हुआ है, अब ये हम जैसे वैसे लिख दिया, तफरीक के अलावा वैसे ही। अब नस्ब-नुमा एक जैसा बनाना है, जिस तरीके से हमने 2 ने यहाँ ज़रब किया है, इसी तरह 5 जो क्या करेगा वहाँ जाकर ज़रब करेगा। तो 5 पहले ऊपर ज़रब करेगा, इसी तरीके से 5 कहाँ ज़रब करेगा, नीचे की जानिब, क्योंकि जो अदद से हम नीचे ज़रब करते हैं उसी अदद से हम ऊपर भी ज़रब का होगा। अब इसका हल करते हैं, 2 एका 2 बटे 2 पंचे 10, ये हुआ। तफरीक के अलावा तो वैसे ही 3 तो पहाड़ा 5 तक पड़ेंगे तो 3 और 5 होता है 15/2 ज़रब 5 होता है 10। अब हमें 2 कसर हासिल हो गई है जिनके नस्ब-नुमा एक जैसे हो चुके हैं। अब एक जैसे नस्ब-नुमा वाली कसरों को अगर हम देखें तो इनकी तफरीक करना आसान होगा। 2 में से अगर हम 15 निकालें, ये सॉरी 15 में से अगर हम 2 निकालें तो क्या होगा, 2 तफरीक 15/10, ये इस तरीके से। इसका जवाब क्या आएगा, 15 में से अगर 2 निकालते हैं तो जवाब होगा 13/10। इस तरीके से हमने इस कसर को हल किया। अभी ऐसे हम एक मिसाल और देखते हैं, आपको एक कन्फ्यूजन अभी दूर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम देखते हैं नई मिसाल। अभी हमने एक तफरीक की मिसाल देखी, और हम देखते हैं जमा की मिसाल। अब चाहे जमा का अमल हो या तफरीक का, दोनों अमल करने के दौरान हम एक बात का ख्याल रखेंगे कि दोनों अमल सेम ही होंगे, लेकिन जब हमें जमा करना है या तफरीक करना है तो उनके नस्ब-नुमा मसावी होना चाहिए। अब पहली जो हमारे पास मिसाल है वो है 1/4 जमा 1/5। अब इसे हम किस तरीके से हल करेंगे, अब पहले हम देखते हैं कि इनकी नस्ब-नुमा क्या है, मुख्तलिफ है। और दूसरी चीज़ कि 4 के पहाड़े में 5 कभी नहीं आ सकता है, लेकिन इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो किसी मुकाम पर वो आएगा। अगर इन दोनों की ज़रब कर देंगे, ये 4 और 25 20 या 5 और 20 करें तो हमें पता है कि हमें 20 ये अदद हासिल होगा जो दोनों के पहाड़े में आ जाएगा, ये दोनों से कॉमन होगा। अब इसको हम किस तरीके से करते हैं, हमने लिखा है यहाँ पर 1/4। अब हमें क्या करना है, इनके नस्ब-नुमा एक जैसे करने हैं, बराबर करने हैं। तो हम 5 से पहले ज़रब करेंगे 4 को, और उसके बाद जिस अदद से हम नीचे ज़रब करते हैं इसी से हम ज़रब करते हैं ऊपर भी। तो हम क्या करेंगे, पहले हम नीचे ज़रब करेंगे तो ये होगा 4 ज़रब 5, इसी अदद से ऊपर ज़रब करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 5, ये नज़र आया आपको। तो अब अगर 5 ज़रब 1 तो हमारा क्या जवाब होगा, 5 एका 5, 4 ज़रब 5 या 5 ज़रब 4 कितना होगा, ये होगा 20। ये हमारा एक जवाब तो आ गया एक कसर का। अब देखते हैं दूसरी कसर।
जमा के अलावा तो वैसे ही यहाँ भी हमने वैसे लिख दी। दूसरा जो आदत है हमारा वो क्या है, 1/5। अब इनका भी हमको नसब एक जैसा करना है। एक जैसा करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब जैसे हमने इसको 5 से ज़रूरत दिया, तो अब 4 से हमको इसको ज़रूरत देना पड़ेगा। तो 4 जब इसको ज़रूरत देगा 5 को, तो ये हमने लिखा 5, ये क्या होगा ज़रूरत 4। जब इसको ज़रूरत देगा तो ये क्या होगा, ज़रूरत ऊपर भी देगा इस तरीके से, तो क्या होगा ज़रूरत 4 ऊपर भी देगा एज इट इज़ जैसे यहाँ दिए। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, 4 लिखा, 4/4 20, ये 5 6 20। अब हमें दो आदत हासिल हो गई, दो कसर हासिल हो गई, 5/20 जमा 4/20। अब दोनों के नसब नुमा एक जैसे हैं तो हम इनकी जमा आसानी से कर सकते हैं। अब इनकी जमा किस लिए होगी, किस तरीके से होगी, सॉरी, 5 जमा 4 बटे कितना होगा 20। 5 और 4 की अगर हम जमा कर दें तो हमें पता है 5 4 जमा करने पर कितना आता है, 9 आता है, 9/20। यह हमारे कसर इस तरीके से हल होगी। अब हम जब गौर करें इन दोनों के नसबनुमा क्या थे, अलग अलग थे। हमने मुख्तलिफ नसबनुमा को एक जैसा किया और फिर एक जैसा करने के बाद क्या किया, उनकी जमा कर दिया। इस तरीके से हमने हल किया। अब देखते हैं अगला तफरीक वाली मिसाल। तफरीक यानी कि माइनस की मिसाल में क्या होगा, अब हमारे इसमें भी दो आदत है, 2/4 तफरीक 3/3। अब हम क्या करेंगे, दोनों कसरों को एक दूसरे के दोनों एक कसरों के नसबनुमा को एक जैसा बनाना है। अब नसबनुमा को एक जैसा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहली कसर को लिखेंगे कि 2/4, ये हमने लिख दिया। अब नसबनुमा एक जैसे बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सामने वाली कसर के नसबनुमा से इसे भी और ऊपर वाले अदद को ज़रब देते हैं। तो 3 जब यहाँ पर आकर 4 को ज़रब करेगा और यही 3 जो है जाकर ऊपर भी ज़रब करेगा, तो ये होगा 4/3 और ऊपर ज़रब करेगा तो 2/3। इस तरीके से हमारी एक असर हुई। अब ये जो तफरीक की अलामत थी यहाँ पर हम तफरीक के नाम जैसी वैसी लिख दी। अब क्या करेंगे हम उसके आगे, इसी इसी तरतीब में इसे हल करेंगे। तो हमारे पास यहाँ क्या दिया हुआ है, 3/3 लिखा हुआ है। 4 जो कि यहाँ पर क्या करे, तकसीम करे, यहाँ पर पहले ज़रब करेगा और ऊपर भी आके ज़रब करेगा। किस तरीके से, यहाँ लिखेंगे ज़रब 4 और यहाँ पे हम लिखेंगे ज़रब 4। चलिए अब इसे हम हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। 2 का पहाड़ा कितने पड़ेंगे, 2 3 कितना होगा, 6 होगा और 4 3 क्या होगा, 12। तफरीक के अलावा दरमियान में जैसी थी वैसी लिख दी हमने। 3 का पहाड़ा 4 पड़ेंगे तो 3 चौक होता है कितना, 12 बटे नीचे भी क्या है, 3 चौक कितना होगा, 12। अब आप अगर गौर करें इनके नसबनुमा क्या है, एक जैसे हैं। हमें अमल क्या करना है, तफरीक का करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 6 तफरीक 12 लिख देंगे और नसबनुमा एक जैसा है इसलिए हम एक बार लिखते हैं नसबनुमा को, हमने इतना लिख दिया। अब 12 में से 6 तफरीक करें तो हमारा जवाब क्या आएगा, 6/12। यह हमारा जवाब आ गया। हमें मजीद काट इसे तकसीम करना हम कर सकते हैं, लेकिन हमें मजीद करना नहीं है। इस तरीके से हमने लिखे कसरों की जमा तफरीक, एक कौन सी कसरों की जिनके नसबनुमा यकसा नहीं थे, एक जैसे नहीं थे, हमने एक जैसा बनाया और फिर हमने क्या की, उनकी तफरीक और जमा दोनों अमल किए। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं कसरों के ज़रब के अमाल के लिए। कसरों के ज़रब किस तरीके से की जाती है। ठीक है।